हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी आईआईटी जैम एस्पिरेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। अगर आप लोग इस वीडियो के अंदर आए हैं तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग चाहते हो कि आईआईटी जैम केमिस्ट्री वाले एग्जाम को आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्रैक कर, है ना। कोई भी नहीं चाहता है कि यार मैं सेकेंड अटेम्प्ट में क्रैक करूंगा, थर्ड में क्रैक करूंगा, फोर्थ में क्रैक करूंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, जबकि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। उन्होंने 11th के अंदर अच्छा स्कोर किया है, उन्होंने 12th के अंदर अच्छा स्कोर किया है, वो बीएससी के अंदर भी कहीं ना कहीं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप कर रहे हैं। बट वो आईआईटी जैम केमिस्ट्री के जो एग्ज़ाम आपके पास होता है, उस एग्ज़ाम को वो लोग क्रैक नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं थोड़े से नंबर से वो रह जाते हैं। क्वालिफाई जनरली मैक्सिमम बच्चे कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको एक अच्छी आईआईटी के अंदर एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपका जो मार्क्स है वो एटलीस्ट 50% से ऊपर होना चाहिए आईआईटी जैम के अंदर। क्वालिफाइड स्कोर इज ऑलमोस्ट अबाउट 30%। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग आईआईटी जैम एग्जाम को क्रैक कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड इतने अच्छे नंबर से आप क्रैक कर सकते हो, इतनी अच्छी रैंक से आप क्रैक कर सकते हो कि आपको एक अच्छी आईआईटी या फिर एक बेहतरीन एनआईटी आपको जरूर मिल जाए, ताकि वहां पर जाकर आप लोग अपनी स्टडीज को, मास्टर्स को वहां पर आप लोग कर सको। राइट। तो आज के इस वीडियो का हमारा मोटिव यही है, क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट आईआईटी जैम एग्जाम को क्रैक करने के लिए किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। राइट। सबसे पहली बात, आप लोग अभी अभी आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। ग्रेजुएशन करने के बाद ये आपका पहला कम्पिटिटिव एग्जाम है मास्टर्स के लिए, है ना। अभी तक आप लोगों ने जो एग्जाम्स दिए होंगे, जैसे कि आप में से बहुत से बच्चों ने अपने टाइम के ऊपर देखा होगा, जेई मेंस का एग्जाम, जेई एडवांस का एग्जाम उन्होंने दिया होगा, नीट का एग्जाम उन्होंने दिया होगा। लेकिन अब जब आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, अब आप जब मास्टर्स के अंदर जाना चाहते हो, उसका जो एग्जाम होता है थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट होता है, थोड़ा सा एक अलग सा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो सब बातें ही मैं आपके साथ आज यहाँ पर शेयर करूंगा इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है जेई मेंस जेई एडवांस से, लेकिन अगर आपने पहले तैयारी करी हुई है किसी कंपिटेटिव एग्जाम की तो एक मोटा मोटा आइडिया तो आप लोगों को है। राइट। बाकी कौन कौन सी हेल्पफुल टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, तो 5 टिप्स आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपने इन 5 बातों का ध्यान रखा, है ना, और जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, अगर आपने बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को बड़े ही आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हो। राइट। 5 पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, सिलेबस। तो यार जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आईआईटी जैम का एग्जाम हो, सीएसआईआर नेट का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो, बार का एग्जाम हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस तो आपके पास होना ही चाहिए। मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक छोड़ दूं, है ना। ये लिंक है जहां पर आपको आईआईटी जैम केमिस्ट्री का सिलेबस मिल जाएगा, है ना। आप जस्ट टाइप कर सकते हो jam.iitg.ac.in, और उसके बाद जाकर आप वहां पर सिलेबस के सेक्शन में जाकर आप सी वाई यानी कि केमिस्ट्री, हमारा सब्जेक्ट कोड है भाई सी वाई, ठीक है। सी वाई इज आवर कोड, केमिस्ट्री का कोड होता है सी वाई। आप सी वाई का सिलेबस चेक कर सकते हो। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस लिंक को छोड़ता हुआ जाऊं, ताकि आप इस लिंक के थ्रू अपना सिलेबस जरूर चेक कर सके। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सिलेबस को लेकर बहुत फोकस रहें और अपने सिलेबस के ऊपर ही स्टिक करें। बिकॉज पढ़ने को बहुत कुछ है, पढ़ने की कोई सीमा थोड़ी ना होती है। आप कितना ही पढ़ते रहिए, है ना, कितना भी आप लोग पढ़ सकते हो। सिलेबस में कुछ अगर मान लो कोई चेंज हुआ है तो वो चेंज के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। कोई चीज़ ऐड हुई है तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई चीज़ डिलीट हो गई तो वो आपको पता होना चाहिए। तो एकदम अपडेटेड जो आपका सिलेबस है वो आपको इस वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप अपना सिलेबस जरूर एक बार चेक करें, और अपने सिलेबस के अंदर ही आप लोग थोड़ा सा और डीप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस से बाहर निकल गए। जैसे कि अगर मैं बात करूं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का आपके पास एक चैप्टर आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है ये, है ना। अगर हम बात करते हैं नीट लेवल की, जेई लेवल की, तो वहां पर जैसे ही आप लोग पहुंचते हो श्रोडिंगर इक्वेशन तक, तो आपका सिलेबस खत्म हो जाता है ना। यानी कि अगर बात करें जेई मेंस और नीट के एग्जाम की, तो वहां पर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर से, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल के ऊपर से, रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर से। और जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं श्रोडिंगर तक, आपका सिलेबस जेई मेंस का, एडवांस का और नीट का खत्म हो जाता है। लेकिन आईआईटी जैम में इस बार श्रोडिंगर इक्वेशन को डाला गया है, और श्रोडिंगर इक्वेशन के अलावा इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मॉडल्स होते हैं, चाहे वो पीआईबी मॉडल हो, चाहे वो हाइड्रोजन एटम मॉडल हो, चाहे वो रिजिड रोटर हो, चाहे वो एसएचओ हो,
इन सभी को आपके सिलेबस के अंदर 3 साल पहले ऐड कर दिया है और यहाँ से इस बार क्वेश्चंस भी आने लगे हैं भाई एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इस बार इनको छोड़ना नहीं है। अगर ये चीज़ सिलेबस में बाद में ऐड हुई है, तो आप देखो पिछले लास्ट 2 इयर्स के पेपर को आप उठाइए, यहाँ से आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आने लगे हैं। अब भले ही आप इसके पहले का कितना भी अच्छे तरीके से पढ़ लो, लेकिन अगर वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर के अंदर, तो फिर वो आप पे किसी काम का नहीं है। ना? आपको इस एग्ज़ाम के अंदर 50% स्कोर करना है, 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा ये। अगर आपके 50 से ऊपर नंबर नहीं आते, मैं तो कहता हूँ कि सेफर साइड के लिए 55 मार्क्स को टारगेट करो आप लोग, है ना? क्योंकि उसके बाद ही आपको एक अच्छी आईआईटी या फिर अच्छी एनआईटी मिल सकती है ना? सिर्फ क्वालीफाई करने से काम नहीं चलेगा, क्वालीफाई तो आप लोग 30 नंबर भी कर लोगे, लेकिन कॉलेज मिलना चाहिए ना आपको अच्छा, तो वो आपको मिलेगा जब आप लोग स्कोर करोगे मोर देन 50%, है ना? एंड इसके लिए जो भी आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, वो सारा पार्ट आपको बड़े ही अच्छे तरीके से कवर करना है, तो मेक श्योर करो कि आप अपने सिलेबस को चेक करो। सिलेबस छोटा नहीं है भाई, केमिस्ट्री का सिलेबस आईआईटी जैन के लिए छोटा बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। ये एग्ज़ाम आपके पास साल में 1 बार होता है, तो आपके पास 1 ईयर का टाइम होगा इस सिलेबस को कवर करने का, है ना? अगर आप देर से जगे हो, अगर आप जगे हो कि भई अभी 2 ही महीने बचे हुए हैं, तब आप जग रहे हो कि हाँ, अभी मुझे क्रैक करना है, तो फिर तो बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी बीएससी सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर आपका जो स्टार्ट हुआ है और आप चाहते हो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना और आप चाहते हो कि एमएससी आईआईटी से करना, तो डेफ़िनेटली आप लोग फिर 1 साल पहले ही आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कीजिए, ताकि 1 साल का टाइम हो, सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है इसके अंदर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री आपके पास यहाँ पर होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर होती है और पेपर के अंदर कोई चॉइसेस नहीं है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको। जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आएँगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई चॉइसेस यहाँ पर नहीं होती है, राइट? तो सिलेबस पूरा करने के लिए 1 साल का समय जो आपके पास है वो मोर देन सफिशिएंट है। यस, 1 साल में तैयारी आराम से की जा सकती है जैम एग्ज़ाम की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखिए अपनी। बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि यार 5 दिन हफ्ते के अंदर पढ़ेंगे और सैटरडे संडे आराम से अपना ना वीकेंड एन्जॉय चल रहा है। आज हमारे कॉलेज का ग्रुप है भाई, ये ग्रुप इस पार्टी में जा रहा है, आज हम वहाँ पर जा रहे हैं, आज हम यहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। अरे आज तो फैमिली फंक्शन के अंदर जाना है तो फैमिली में जाना पड़ेगा, 1 हफ्ते का टाइम वहाँ पे लग जाएगा। कुछ हमारे दोस्तों की शादी जल्दी हो जाती है, तो उनकी शादी अटेंड करने के लिए जाना है, वहाँ पर हमारा 1 हफ्ता चला जाएगा। तो ये जो चीज़ें, ये जो छोटे-छोटे ओकेज़न्स आपकी लाइफ़ में आते रहते हैं, ये आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करते हैं। ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है आपको। आपको डेली पढ़ना है ना? आप जितना हो सके उतना टारगेट करो कि यार मैं डेली कुछ ना कुछ पढ़ूँगा। अगर आपको कोई काम है, मान लो कि आज आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आज पढ़ो ही मत। लेकिन जो आपने पहले पढ़ लिया उसको रिवाइज़ कर लो। एटलीस्ट आधा घंटा तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। उससे होता क्या है, उससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। अगर मान लो अभी आपका जैम एग्ज़ाम 1 साल दूर है आपसे, तो शुरुआत के 2-3 महीने तो आप ये वर्क करो अपने आप के ऊपर कि यार मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ, मेरा सीटिंग टाइम कितना है? अपने सीटिंग टाइम को इंक्रीज़ करो, 2 घंटे पढ़ पा रहे हो, फिर ढाई घंटे करो, ढाई के बाद 3 घंटे करो, 4 घंटे करो। धीरे-धीरे अपनी कंसिस्टेंसी को ऊपर लेकर जाना है आपको, अपना सीटिंग टाइम जो है उसको ऊपर लेकर जाना है। तो शुरुआत के 2-3 महीने अगर आपके पास टाइम है कि यार 1 साल बाद मेरा जैम का एग्ज़ाम होने वाला है, आपके पास टाइम है, तो शुरुआत के 1-2 महीने अपना बेसिक जो आपने 11th-12th में कहीं पढ़ा होगा, उसको रिवाइज़ करो, अपना सिटिंग टाइम को बढ़ाओ, ताकि बाद में जब आप लोग ग्रेजुएशन का सिलेबस देखो तो उसको आप आपका जो बॉडी है, आपकी जो हैबिट है, वो उसके लिए हैबिचुअल हो जाए, उतना पढ़ने के लिए हैबिचुअल हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के अंदर भाई अब सिर्फ़ न्यूमेरिकल्स ही आने वाले हैं। वो टाइम गया जब आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते थे, है ना? अब जब आप बात करोगे आईआईटी जैम एग्ज़ाम की, अब इसके बाद देने वाले हो लाइफ में सीएसई नेट एग्ज़ाम आप दोगे, पार्क एग्ज़ाम आप दोगे, टीफर एग्ज़ाम आप दोगे, गेट एग्ज़ाम आप दोगे। जितने भी एग्ज़ाम्स अब आप लोग देने वाले हो, उन सब एग्ज़ाम्स के अंदर मोस्टली केसेज़ के अंदर न्यूमेरिकल्स या फिर कॉन्सेप्चुअल वाइज़ क्वेश्चंस अब यहाँ से आने लगेंगे और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा नए-नए क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे उतना बढ़िया है। अगर आप आईआईटी जैम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आईआईटी जैम के लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको ज़रूर करने चाहिए, उनकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। नए क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, नए क्वेश्चंस आप लोग डेफिनिटली करो। मॉक टेस्ट आप लगाओ जितने लगा सकते हो। उस मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। जब आपके सामने एग्ज़ाम आ जाता है, 3 घंटे का टाइम आपके पास होता है, आपको उस एग्ज़ाम को 3 घंटे में करना है ना? तो 3 घंटे के अंदर आपकी एक्यूरेसी कैसी है? आप कितना प्रिसाइज़ली क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो, है ना? कितना टाइम आपको लग रहा है क्वेश्चन को करने के अंदर? तो वो फीलिंग लेने के लिए मॉक टेस्ट को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट?
तो शुरुआत में सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा अपना सिलेबस। आप स्टार्टिंग के अगर आपके पास 1-2 साल हैं, तो 1-2 महीना अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी सिटिंग पावर को बढ़ाइए, है ना? थोड़ा-सा जितना आप गेन कर सकते हो नॉलेज को, उसकी थोड़ी-सी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कीजिए 1-2 महीना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट को पढ़िए, साथ-साथ उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कीजिए। एक बार आपके सारे पीवाईक्यूज़ हो गए, मान लो आपने लास्ट 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स थे, वो आपने कर लिए, पीवाईक्यूज़ आर डन। तो अब क्या करें? तो अब आप मॉक टेस्ट लगाइए, है ना? मॉक टेस्ट आपके पास नहीं है तो यार आईआईटी जैम अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का पास प्रो आप खरीद खरीद लीजिए। वहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम की कोरेस्पॉन्डिंग बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, राइट? तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो और ये सब करने के बाद जो भी आप लोगों ने सीखा है, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, उसको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीज़न इज़ द की। है ना? जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना ज़्यादा आप रिवीज़न करते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतरीन आपका रिज़ल्ट आने वाला है आईआईटी जैम में। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिलेबस आपका बहुत वाइड है। ये आपको मैंने वेबसाइट यहाँ पर दे दी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर भी आप अपने सिलेबस को देख सकते हैं। तो सिलेबस को आप वहाँ से देख लीजिए, बहुत वास्ट सिलेबस है। आपके पास यहाँ पर बेसिकली यार फिज़िकल केमिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब जो केमिस्ट्री की जो आपके पास 3 ब्रांचेज़ हैं, है ना? जैसे कि आपके पास होती है फिजिकल केमिस्ट्री आपके पास है, इनऑर्गेनिक आपके पास है और ऑर्गेनिक आपके पास है और तीनों ही ब्रांचेज़ का काफ़ी सारा सिलेबस यहाँ पर मेंशन है, ठीक है? तो वो सारा सिलेबस आपको कवर करना है। अब वो कैसे कवर करें? क्या उसके लिए आपको चाहिए? कंटेंट कहाँ से मिलेगा आपको? अगर आपको दिक्कत है कंटेंट कहाँ से मिल रहा है? तो वैसे तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग मेनली फ़ोकस कर रहा है सीएसआईआर नेट और गेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। बहुत ही जल्द हम लोग आईआईटी जैम के अंदर भी आने वाले हैं। लेकिन फिर भी आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपकी चल रही होती है फ्री लाइव क्लासेस और यहाँ पर हम मेनली कई-कई बार आईआईटी जैम के रिगार्डिंग जो टॉपिक्स होते हैं उनकी क्लासेस हम लोग यहाँ पर लेते हैं। साथ में फ्री प्रैक्टिस सेशन भी आपको मिल जाता है, मॉक टेस्ट आपको काफ़ी सारे फ्री मिल जाएँगे। तो जब आपका आईआईटी जैम का एग्ज़ाम होगा तो उसके रिगार्डिंग मॉक टेस्ट तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ही। साथ-साथ हर क्लास के बाद वो क्विज़ देखने को मिल जाती है और बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फिलहाल सीएसआईआर नेट और गेट एग्ज़ाम के कोर्सेज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन आई होप कि आप लोग अवेयर हो कि आपका जो आईआईटी जैम का सिलेबस है ना? ये सारा सिलेबस सीएसआईआर नेट के अंदर भी कहीं न कहीं है। सीएसआईआर नेट में थोड़ा-सा एडवांस ही है, लेकिन ये जो आईआईटी जैम में है, वो सीएसआई नेट के अंदर है ही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़, बहुत सारे ऐसे सेशंस होते हैं, जिसमें हम लोग आईआईटी जैम के रिगार्डिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज जो शाम को मेरा सेशन होने वाला है, वो बेसिकली होगा नील्स बोर एटॉमिक मॉडल के ऊपर, जो कि आईआईटी जैम के टॉपिक के अंदर से है। कल जो हमारा सेशन होगा दैट इज़ बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी आपके पास कहाँ से होगा? आईआईटी जैम का सिलेबस के ऊपर से है। तो आईआईटी जैम में जो टॉपिक्स आपके पास हैं, उनकी क्लासेस आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे भी देखने को मिलती है और क्लासेस की टाइमिंग्स क्या-क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अगर आप कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहते हो, तो ये टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लो, बिकॉज़ यहाँ पर क्लास के 15 मिनट पहले आपको एक नोटिफ़िकेशन मिल जाता है, जिसके थ्रू आप लोग डायरेक्टली क्लास के अंदर एंटर कर जाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यूट्यूब पे हम जो कुछ भी सीखते हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलेगी। आप लोगों के साथ वहाँ पर काफ़ी सारे और भी एस्पिरेंट्स हैं, है ना? उनके साथ मिलकर आप डिस्कशंस कर सकते हो, अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। मैं भी इस ग्रुप के अंदर हूँ, तो आप लोग डायरेक्टली मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। ढेर सारी क्विज़ेज़ और ढेर सारे पोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप पे। क्लासेस की टाइमिंग्स क्या-क्या होती है, तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, फिज़िकल केमिस्ट्री आपको कब-कब देखने को मिलेगा? तो यार शाम को 5 बजे मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है यूट्यूब के ऊपर एंड इस क्लास के तुरंत बाद 6 बजे आपकी क्लास होती है टेक्स्ट बुक की ऐप के ऊपर, जो कि कंप्लीटली फ्री है आप सभी के लिए। दिस इज़ अ फ्री मास्टर क्लास, ठीक है? जो टेक्स्ट बुक की ऐप के ऊपर आपके लिए होती है। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही कह रहा था कि यार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की ऐप तो आपके फ़ोन के अंदर होनी ही चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी सारा फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी पेड बैच में एनरोल नहीं भी करना चाहते हो, तब भी काफ़ी सारा फ्री कंटेंट आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका तो आप डेफ़िनिटली फ़ायदा उठा ही सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपके साथ ये 5 पॉइंट डिस्कस करे हैं, इनके ऊपर आप काम करोगे, इनके ऊपर आप वर्क करोगे एंड अगर आपने इनके ऊपर वर्क किया तो डेफ़िनेटली आप पहले ही अटेम्प्ट के अंदर अपना आईआईटी जैम एग्ज़ाम एक अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर सकते हो। सिर्फ़ क्रैक करना इम्पोर्टेंट नहीं है गाइस, अच्छी रैंक के साथ क्रैक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स 50% से ऊपर आते हैं, तभी आपको एक अच्छा आईआईटी या फिर एक अच्छा एनआईटी मिलेगा।
बाकी क्वालिफाई तो आप लोग 30 मार्क्स के ऊपर भी कर लोगे, लेकिन उससे आपको कोई बेहतरीन कॉलेज नहीं मिलेगा। तो अगर मेहनत कर ही रहे हो तो बिल्कुल आप सोचिए कि मेरे को बिल्कुल ना ऊपर ही जाना है, मेरे को टॉप आईआईटी में ही जाना है। आप वही सोच के चलिएगा, उसी को सोच के तैयारी कीजिएगा, तभी रैंक आ सकती है। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो, राइट? तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी, ये आपकी हेल्प करेंगे आपके करियर को बूस्ट करने के अंदर, या फिर आपके इस तैयारी के अंदर आपकी हेल्प करेंगे, प्रिपरेशन के अंदर आपकी हेल्प करेंगे। अगर किसी भी तरीके से आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशंस भी आप तक टाइमली पहुँचती रहे। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।